दोस्तों चाइना ने यूएस को चेतावनी दे दी है। दरअसल कारण है यूएस ने कई ईरानियन जहाज पकड़े थे। जो ईरानियन शिप्स पकड़ रहा था, एंड ऑफ द डे वो तेल लेके चाइना ही जाता था। ईरान का 80 टू 90% ऑयल कंज्यूमर चाइना है। और इसके साथ चाइना ने कह दिया है कि ये हमारे सप्लाई लाइंस पे डायरेक्ट हमला है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी हम सेम करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक कमाल का न्यूज आपको बताता हूं। 52 ईरानियन जहाज हॉर्मूज ब्लॉकेड को पार किए हैं पिछले बस और बस 72 घंटों में। जी हाँ, 72 आवर्स में। और अगर आप देखें तो ये बात अमेरिकन मीडिया भी कबूल रही है। जी हाँ, फॉक्स न्यूज का ही कहना है कि ये ईरानियन जहाज चीटिंग करते हैं, इराक का झंडा लगा लेते हैं और ब्लॉकेड पार कर रहे हैं। दोस्तों ईरान का कहना है कि जाओ जाके सैटेलाइट फीड देखो, तुमको दिख जाएगा हमारा जहाज पार कर रहा है। और इसके साथ यूएस ने आज एक नया शगुफा छोड़ा है। जो पुरानी उसकी आदत है, यहाँ पे हॉर्मूज में जिस प्रकार से आग लगा दिया है, अब एक बार फिर वो कह रहा है कि हमें इसमें ग्लोबल हेल्प चाहिए, दुनिया की मदद चाहिए। शायद ये तीसरी बार यूएस का यही कहना है। वापस से वही बात हो रही है और इसके लिए एक नया ग्रुप बनाया जा रहा है। क्या हुआ है आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं किस प्रकार से यूएस ने ईरान बाउंड शिप्स को पकड़ा था। कुछ चाइना से आ रहे थे तो कुछ तेल लेके चाइना जा रहे थे। और यूएस ने ऐसे कई ईरानियन ऑयल टैंकर्स को पकड़ा था और चाइना के लिए बड़ा नुकसान ये हुआ था। अब इसी में आप ये न्यूज देख सकते हैं, चाइना ने एसेट सीजर ऑथोराइज कर दिया है जब से यूएस ने ईरानियन ऑयल को ब्लॉक किया है। और उसके मुताबिक बड़ा क्लियर है, जो भी उसके सप्लाई चेन पे हमला करेगा उसके खिलाफ चाइना भी सेम एक्शन लेगा। आप देख सकते हैं इस बीच में 52 ईरानियन शिप ने यूएस ब्लॉकेड को ब्रीच किया है। मिडल ईस्ट मॉनिटर ने फार्स न्यूज एजेंसी के द्वारा यह कोट किया है। और वहीं फॉक्स न्यूज क्या चला रहा है, ईरान 800 मिलियन का ऑयल स्मगलिंग स्कीम चलाता है, टैंकर इराकी शिप बन के घूमते हैं और यूएस के हॉर्मूज ब्लॉकेड को पार कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे क्लियरली दिख रहा है हॉर्मूज ब्लॉकेड अब डायरेक्टली ईरान ब्रीच कर रहा है या इराक का झंडा लगा के कर रहा है। बॉटम लाइन बड़ा क्लियर है, हॉर्मूज ब्लॉकेड इफेक्टिव नहीं है। यहां पे दोस्तों यहां पे देख सकते हैं आप किस प्रकार ने यूएस ने एक नए कोएलिशन की मांग की है, जिसके द्वारा हॉर्मूज में जहाज एक बार फिर गुजरेंगे। और इसके लिए यूएस कह रहा है दुनिया आए हॉर्मूज को खोले। सवाल वही है जो पहले भी था, हॉर्मूज पहले भी खुला था, अब आपने बंद करवाया है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप खोलिए, अन्यथा हॉर्मूज को उसके हालत पे छोड़ के चले जाइए, बाकी दुनिया देख लेगी उनको क्या करना है। लेकिन यहां पे यूएस कह रहा है हम एक नया ग्रुप बनाएंगे जिसके द्वारा हॉर्मूज में आने वाला ट्रैफिक हमेशा मॉनिटर किया जाएगा, यानी हॉर्मूज पे यूएस की पकड़ बन जाएगी। क्या इसमें मांग हो रही है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को इसके साथ करते हैं शुरू। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन अवश्य दबा दे, बेहद आवश्यक है। और साथ साथ आपको बताना चाहूंगा आज दोस्तों हमारा ऑफर खत्म होने वाला है, लोएस्ट प्राइस इन अनअकैडमी हिस्ट्री। जी हाँ, 16,999 रुपए में आपके लिए हम एक साल का सब्सक्रिप्शन लाए हैं। फ्लैट 60% ऑफ है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे दोस्तों आपको बता देता हूं, अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनबिलीवेबल 28,999 रुपए में मिल रहा है। तो आप या आपके मित्रगण कोई भी अगर यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। कैसे आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक दिख रहा है, ये वाला unacademy.com/goal/UPSC सिविल, उसके आगे डॉट 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 दिख रहा है, उस पर जाके क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके समक्ष ये पेज आ जाएगा। इस पेज में कीमत बढ़ी हुई दिखेगी, तो आपको क्या करना है, यहां पे रेफरल कोड डालना है KC10, स्मॉल में कैपिटल में जैसे लिखना है लिख दीजिए, KC10 कोड डालिए, कीमत सीधे की सीधी गिरेगी 60%। और दोस्तों आपको ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 16,999 रुपए में एक साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, 3 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी 28,999 रुपए में। तो आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जी हाँ, क्वालिटी कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स से ही हमारा रैंक 1 आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आया, रैंक 20 हिंदी मीडियम में आया है। तो ये विद्यार्थी जो हमारे हैं, इन्होंने इसी कोर्स के द्वारा जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से ये एग्जाम क्लियर किया है, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। मेक श्योर यूज द कोड KC10। बहुत सारे नए बैचेस आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जो कि नए अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपका कंप्लीट कोर्स कवर कराएंगे। तो आप जरूर जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों चाइना ने जो किया है, जी हाँ, पिछले हफ्ते की बात है, ट्रंप ने कहा था ना शी जिनपिंग मुझे बिग फैट हग देंगे। क्या दिया है जरा देखिए। यहां पे चाइना ने कहा कि देखिए जो यूएस हमारे जहाजों को पकड़ रहा है उसके खिलाफ वैसा ही एक्शन होगा। दरअसल दोस्तों चाइना ईरानियन ऑयल पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। यूएस इंटरसेप्शंस हो रहे हैं, सैंक्शंस हो रहे हैं ईरानियन ऑयल के। इन शॉर्ट चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को ही थ्रेटन किया जा रहा है। तो इसी के डायरेक्ट रिस्पॉन्स में चाइना ने कहा कि जो भी यूएस सीजर हो रहा है ईरानियन ऑयल शिपमेंट का, जैसे कि MT टिफनी, MT टूस्का, जो कि चाइनीज रिफाइनरी ही जा रहे थे तेल लेके,
उसके खिलाफ नया रूल चाइना ने निकाला है, जिसके द्वारा एसेट सीजर किया जाएगा फॉरेन गवर्नमेंट का। इतना ही नहीं, फॉरेन कंपनीज का, वो सभी जो उसके सप्लाई चेन को हैम्पर करते हैं। इसका मतलब बड़ा क्लियर है। चाइना का कहना है कि उन देशों के जहाज को हम चाइना एंटर नहीं करने देंगे, अगर हैं तो निकाल देंगे, उनके एसेट्स भी कन्फिस्केट कर लेंगे। और ईरानियन ऑफिशियल्स ने ही डिस्क्राइब किया इसके एक्शन के बारे में, कहा कि ये जो यूएस ने ईरानियन जहाज के किया है उसके बदले में चाइना ऐसा कर रहा है। चाइना ईरानियन क्रूड ऑयल खरीद रहा है और ये चाइना के टी पॉट रिफाइनरीज कहे जाते हैं, इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज होते हैं और ये ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क का हिस्सा नहीं होते हैं, इसलिए यूएस सैंक्शन इन पे लगता नहीं है, तो इन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, जिस वजह से ईरानियन ऑयल कंज्यूम करते हैं। चाइना दोस्तों एक तरफ ऑल्टरनेट सप्लाई चेन भी बना रहा है, एट द सेम टाइम यूएस सेकेंडरी सैंक्शन को भी उसने रिजेक्ट कर दिया है और अब डायरेक्टली यूएस के साथ हॉर्न्स लॉक कर रहा है कि यदि चाइनीज जहाज को अमेरिकन पकड़ेंगे तो अमेरिकन गवर्नमेंट एसेट्स तक सीज कर लेगा चाइना। अब दोस्तों चाइना की एक आदत है, वो भी अपने आदत से बाज नहीं आता। वो बड़ा क्लियर है, वो फुफकारता बहुत है, काटता कम है। तो क्या ये वापस वही कदम हो रहा है? देखिए ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ, चाइना ने फुफकार जरूर दिया है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे ईरान का रिकॉर्ड ब्लॉकेड ब्रीच हुआ है। ईरानियन फार्स न्यूज एजेंसी ने सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा को कोट करते हुए न्यूज में कहा है कि 52 ईरानियन जहाज पिछले 72 घंटों में हॉर्मूज में जो यूएस ब्लॉकेड है उसको पार किए हैं, जिसमें 31 ऑयल टैंकर है, 21 कार्गो शिप हैं। कुछ तो हॉर्मूज को डायरेक्टली भी इसमें से पास किए हैं। क्या वही इराकी झंडा लगा के जाते हैं? क्योंकि जैसा फॉक्स न्यूज ने कहा है, ये ऑयल स्मगलिंग कर रहा है ईरान, इराक का झंडा लगा के ब्लॉकेड पास कर जाता है। अल जजीरा भी कह रहा है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो वो भी यही कह रहे हैं कि ईरान के पास इतना तेल है कि आने वाले 2 से 3 महीने उसको समस्या नहीं होगी, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी उसके पास है और ऑयल भी पास हो ही रहा है। 52 शिप्स बाईपास हुए हैं, यूएस ब्लॉकेड को किए हैं, तो ईरान आराम से 2-3 महीने तक बिना वेल शटडाउन किए ऑयल जमा कर सकता है। और क्या सवाल पूछा जा रहा है, यूएस 2 से 3 महीना इंतजार कर पाएगा? क्योंकि तेल जिस तरफ जा रहा है, जिस टेरिटरी में, वो दुनिया के लिए विनाशकारी सिद्ध होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे कुछ एडिशनल ईरानियन टैक्टिक्स भी देखने मिले हैं। वो जहाज भी पकड़ रहे हैं हॉर्मूज में, जो उसे पार करना चाहते हैं यूएस की तरफ से कि हम हॉर्मूज खुला है, जहां हम हॉर्मूज पार करेंगे, तो उन जहाजों को पकड़ लिया जा रहा है। बाकी कुछ से ट्रांजिट फीस मांगा जाता है, बाकी जगह पे ईरान ने नए माइंस लगा दिए हैं, टैंकर्स वगैरह पार नहीं हो पा रहे हैं। तो बड़ी समस्या है, हॉर्मूज पार करना इतना आसान इस स्थिति में तो नहीं है अन्य देशों के जहाज के लिए। ईरान को दोस्तों अगर आप देखें तो प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट के लिए वो तैयार है, जो कि यहाँ पे अल जजीरा ने जिन विशेषज्ञों को कोट किया है उनका भी यही कहना है कि वो ऑयल को स्टोर कर रहा है, कुछ समुद्र में स्टोर कर रहा है, कुछ जमीन में कर रहा है और वेल शटडाउन वो 2 से 3 महीने तक अवॉइड कर लेगा। लेकिन क्या 2 से 3 महीना यूएस इंतजार कर पाएगा? क्योंकि दुनिया के लिए ये बहुत विनाशकारी होगा। तो यूएस यहाँ पे क्या कर रहा है? यूएस कह रहा है जी हम इंटरनेशनल हेल्प लेंगे एक बार फिर। अब दोस्तों बार बार यही कहना, लोग कह रहे हैं जी अब आप प्लीड नहीं कर रहे, अब तो आप बेग करने लग गए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट को अप्रूव किया है। ये एक कोएलिशन होगा जिसमें एक तरफ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट होगी जो कि डिप्लोमेटिक हब होगी शिपिंग इंडस्ट्री दुनिया भर की उनके साथ, और दूसरे तरफ सेंटकॉम होगा जो कि रियल टाइम मैरीटाइम अवेयरनेस, कहां पे क्या ईरान के जहाज हैं, कहां पे हमला हो रहा है, कहां पे माइन है, वो सब इंफॉर्मेशन शिपिंग इंडस्ट्री को स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, कोऑर्डिनेट किया जाएगा, डिप्लोमेसी कैसे करना है, किस देश पे सैंक्शन लगाना है, किस जहाज को रोकना है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को वापस रिस्टोर किया जाएगा और हॉर्मूज में इसी का पालन किया जाएगा। यूएस का ये जो एमएफसी कोएलिशन है, मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट, यही हॉर्मूज की ट्रैफिक आगे भी देख रेख करेगा। पार्टिसिपेशन आपको करना है तो नेवी भी कुछ देनी पड़ेगी, नेवल प्रेजेंस चाहिए, अन्यथा इंफॉर्मेशन शेयरिंग अगर आपकी नेवी ऑलरेडी मौजूद है तो वो की जाएगी। जो यूएस अलाइज है जो कोऑपरेट नहीं करते उनको डिमार्चेस भी भेजे जाएंगे, डाटा डपटा भी जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो ऑलरेडी यूरोप के एग्जिस्टिंग एफर्ट्स हैं उनकी भी बात मीडिया में हो रही है कि यूके और फ्रांस एक मैरीटाइम प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन यूएस उससे बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है कि स्लो यूरोपियन रिस्पॉन्स है, वो बस मीटिंग खेलते रहते हैं और आगे कुछ होता नहीं है। तो उनको भी लाया जाएगा डिमार्चेस के द्वारा कि हमारे एमएफसी में जुड़ जाओ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप यूएस की बात करें तो यूएस की समस्या बढ़ती जा रही है, ऑप्शंस बचे नहीं हैं, एनफोर्समेंट गैप्स हो रहा है, ब्लॉकेड लगा के रखा है लेकिन पोरस है, ईरान का जहाज जा रहा है और ईरान और किसी का जहाज जाने नहीं दे रहा है। सऊदी यूएई के लिए वो सप्लाई लाइन पूरा का पूरा बंद करके रखा है, इराक के लिए भी बंद है, तो समस्या बड़ी है।
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हॉर्मूज ट्रैफिक इस वजह से रुक गया है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, ईरान ने माइंस लगा दिए हैं, इंश्योरेंस रिस्क इतना है कि कंपनीज लॉयड्स जैसी कह रही हैं कि हम इंश्योरेंस में आपको कवर नहीं करते, वहां से गुजरना है अपने रक्षा अपने द्वारा आप देख लीजिए, आप पार कर पाएंगे तो कर लीजिए, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अलाइड रिलक्टेंस है, यूरोपियंस भी कह रहे हैं हॉर्मूज अच्छा खासा खुला था, दुनिया उस पर ट्रेड करती थी, आपने ही आके इसे बंद करवाया तो अब हमें याद ना करें। चाइना डायरेक्ट पुशबैक कर रहा है, एसेट सीजर के लिए अथॉरिटी दे दी गई है, यानी कि यदि यूएस ने फिर किया कुछ ऐसा तो यूएस चाइना इकोनॉमिक क्लैश हो सकता है, और ये ट्रंप शी के मीटिंग के ठीक पहले होगा, तो ये ट्रंप भी नहीं चाहेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो इन शॉर्ट दुनिया के पास समय नहीं है, ईरान के समय लेके बैठा है, ऐसा कहा जा रहा है 2 से 3 महीना तक वो यहीं पर बैठे रहेगा, उसको समस्या नहीं होने वाली। लेकिन आज ऑयल दोस्तों $126 का आंकड़ा पार किया है, ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूं, अभी वापस थोड़ा 116 पे आया है। लेकिन दिख रहा है दोस्तों जिस तरफ ऑयल जा रहा है, जो ऑयल एनालिस्ट कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब वास्तविकता सबको दिख जाएगी। एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप अभी अभी भले ऑयल प्रोड्यूसर्स को, क्रूड प्राइसेस को आर्टिफिशियली लो कर लें, मार्केट मैनिपुलेशन कर लें, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ऑयल का शॉर्टेज इतना ही होने वाला है कि ये मैनिपुलेशन काम नहीं आएगा, ऑयल प्राइसेस सीधा $150 $200 के बीच में कहीं आने शुरू हो जाएंगे। तब क्या कीजिएगा, तब कुछ मैनिपुलेशन काम नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया के पास ऑयल की किल्लत हो जाएगी, ऑलरेडी बॉटम ऑफ द बैरल पे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिक आउटरीच भी, ओवररीच भी होता हुआ दिख रहा है। जो यूएस का डिमांड है, मैक्सिमलिस्ट डिमांड है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ मूव भी ना करे और वो फर्दर न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी ना करे, बैन लगा दे। लेकिन ईरान कह रहा है वो सब पे चर्चा हम करेंगे नहीं, हम क्यों करें, करवाना है तो ये वॉर से करवाओ, वॉर करके देख लो क्या तुम करवा सकते हो, तो तुम करवा नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे ईरान ब्लिंक नहीं करने वाला इतने आसानी से यूएस के इस प्रकार के हथकंडों से। वो ऑयल स्टोर कर रहा है और 2 से 3 महीने तक उसके लिए वो तैयार बैठा है। तो क्लियरली अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर बॉटम लाइन कुछ दिख रहा है तो यूएस इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। वो करे तो करे क्या, इसी पर अब चर्चा यूएस में भी जोर शोर से हो रही है।